जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों। आज हम जानेंगे वट सावित्री पूजा विधि एवं कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। इस वर्ष 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री अमावस्या व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। हिंदू धर्म में यह व्रत अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला माना गया है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियों का यह महत्वपूर्ण व्रत है। प्रतिवर्ष यह व्रत 2 बार किया जाता है। पहले ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक और दूसरा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। मान्यता अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति को दीर्घायु मिलती है तथा परिवार में सुख शांति खुशियों का वास होता है। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा करके महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि और कथा के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। वट सावित्री व्रत के दिन व्रतधारी सुबह घर की साफ सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करें या फिर गंगा जल से छिड़काव कर दें। तत्पश्चात बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा जी तथा सावित्री का पूजन करें। अवेदव्यम च सौभाग्यम देह तवमं सुब्रते पुत्राणि पौत्रांच सौख्यं च ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते। इस श्लोक के साथ सावित्री को अर्घ दें। तत्पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी दें। फिर वड़ अर्थात बट की जड़ में पानी दें। फिर यथा शाखा प्रशाखा वृद्धो अशि त्वं मही तले तथा पुत्रैष पौत्रैष संपन्नम कुरु मां सदा। श्लोक से वट वृक्ष से प्रार्थना करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुनें। भीगे हुए चनों का वायना निकालकर नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि सासू माँ ना हो तो वायना बनाकर उन तक पहुँचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। मम वेद्य व्याधि सकल दोष परिहारार्थं ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थं सत्यवत् सावित्री प्रीत्यर्थ च वट सावित्री व्रतमहं करिष्ये। इस मंत्र को बोलते हुए उपवास का संकल्प लेकर व्रत रखें। फिर वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की कथा को पढ़ें और सुने अथवा सुनाएं। मान्यता अनुसार इस तरह पूजन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में।
मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की हो? तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा हाँ। युधिष्ठिर ने पूछा कौन? ऋषि ने कहा सावित्री। युधिष्ठिर ने पूछा ये सावित्री कौन है? तब श्री मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वत्थ की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु मात्र केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा जो कुछ होना था सो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहनते थे, जैसे वो वस्त्र पहनते थे वैसे वस्त्र उन्होंने पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्री के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियों को काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए जिद की और उनसे अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मुझे आना पड़ा और मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ता, निष्ठा और पति व्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान जैसे पुत्र प्रदान करें, अर्थात सत्यवान जैसे 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे समझे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती, बिना पति में जीना भी नहीं चाहती।
वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। तो ये सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा थी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों, साथ साथ जो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके के आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।